परम पूज्य बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी भगवती सरस्वती के कृपा पात्र बहुत ही अच्छे कथाकार, बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी तो बहुत ही अच्छे कथाकार पूज्य श्री आचार्य चरण व्यास श्री रघुनंदन शास्त्री जी महाराज आज कथा में पधारे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। सत्य सनातन धर्म की, श्री बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण सबको पुनः पुनः नमन करते हुए पठानकोट के साथ पंजाब, हिमाचल, जम्मू इत्यादि के समस्त धर्म प्रेमी बंधु मातृशक्ति सबके हृदय मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को पुनः पुनः नमन है। पूज्य श्री शास्त्री जी का इस क्षेत्र में आना बहुत अनिवार्य था और ठाकुर जी ने बहुत जल्दी सलारिया जी के माध्यम से इस क्षेत्र की मांग को पूरा किया है। मैं जिस समय महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए मंच पर आया, संस्कारों की बात चल रही थी और यहाँ ये वाइट मेडिकल कॉलेज के अंदर सचमुच एक बात याद आई। मैं मुंबई में एक बार कथा कर रहा था तो एक डॉक्टर कथा सुनने के बाद मेरे से कमरे में आकर के कहने लगे कि शास्त्री जी ये क्या कथाओं का आयोजन करवा रहे हो, लाखों रुपए का खर्च होता है, लोगों को 4-4 घंटे 5-5 घंटे तुम बिठा करके रखते हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हो? बोले इतना पैसा अगर मेडिकल लाइन में खर्च किया जाए, गरीबों की दवाइयों पर खर्च किया जाए, अस्पताल बनाए जाएं तो शायद ये पैसे का सदुपयोग होगा। लेकिन आज यहाँ आकर के दोनों बातें एक साथ देखने को मिल रही हैं। मैंने उस डॉक्टर को उस समय निवेदन किया था, मैंने कहा भाई साहब आपके अस्पताल में मरीज ठीक होते हैं और भगवान की कथा में मुर्दे जीवित होते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं। जिनकी आस्था मर गई, जिनके संस्कार मर गए, जिनकी गौ भक्ति मर गई, जिनका राष्ट्र प्रेम मर गया, जिनका कर्तव्य पथ मर गया, जिनकी अपनी सनातन धर्म से निष्ठा मर गई, ऐसे सारे के सारे मुर्दे बागेश्वर धाम के दरबार में आकर के जीवित होते हैं, ये सत्संग में आकर के जीवित होते हैं। इसलिए कथा की नितांत आवश्यकता है। मैं पूज्य आचार्य श्री धीरेन्द्र श्री जी महाराज को बार बार धन्यवाद देता हूं अपने सारे क्षेत्र की तरफ से, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के अंदर आकर के जहां मरीज तो ठीक होते ही हैं लेकिन सनातन धर्म से विमुख हो चुके जो मुर्दे बन चुके थे उन मुर्दों को भी जीवित करने का जो सुंदर कार्य प्रारंभ किया है। इसलिए कोटि कोटि नमन है व्यासपीठ को। रही सुंदर बात जो अंतिम चरणों में पूज्य महाराज श्री ने कही, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। देखो भाई पढ़े लिखे लोग सब बैठे हैं, अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है जो धर्म को प्रभाषित करता हो। अंग्रेजी में रिलीजियन है, धर्म नहीं होता। रिलीजियन पंथ होता है, रिलीजियन मत होता है, धर्म केवल सत्य सनातन धर्म होता है और कोई धर्म नहीं होता। इसलिए आवश्यकता है उस सत्य सनातन धर्म को हम पहचानें। देश को विभाजित करने के लिए, राज करने के लिए जातिगत व्यवस्था देकर के सारे सनातन समाज को तोड़ने का जो प्रयास हुआ था, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ही उस भूल को, उस गलती को सुधारा जा सकता है। आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं प्रार्थना करूं, महाराज श्री जी ने जो आह्वान दिया है कि सारा भारत हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सारा हिंदू समाज संगठित हो, एकजुट हो। पहले हम हिंदू बने। महाराज जी कह रहे थे चुगलखोरों से बचना बहुत जरूरी है। मैं महाराज जी की जानकारी के लिए कह रहा हूं,
कि महाराज जी यहाँ इतने चुगलखोर घुसे आए, पंजाब के अंदर इतने चुगलखोर घुसे आए हैं, वो हमारे घरों में जा जा करके लोगों को बहकाते हैं, भैया व्रत नहीं रखना, हवन नहीं करना, श्राद्ध नहीं करना, अस्थियां हरिद्वार लेकर के नहीं जाना, जोत जलाने से कुछ नहीं मिलता, पीपल को पानी देने से कुछ नहीं मिलता। अरे मूर्खो, एक 10 साल का पीपल का पेड़ 1 साल में 10 लाख की ऑक्सीजन पैदा करता है, क्यों ना उसको पानी देवें, क्यों ना उसकी पूजा करें। एक गौ माता अगर पूरा जीवन कोई उसकी सेवा करता है, एक गाय लगभग 80,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करती है अपने पूरे जीवन में, क्यों ना उस गाय को मां के रूप में पूजें। इसलिए इन चुगलखोरों से मुक्ति मिले, ये सब संकल्प लेकर के चलिए यहां से। हमारा सत्य सनातन धर्म, वैदिक धर्म, मर्यादित धर्म है और बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म है। इसकी एक भी किसी प्रथा को कोई झुठला सके, हम कथा करना छोड़ देंगे, व्यास मंच पर आना छोड़ देंगे। एक भी कोई बात इसकी झुठला के दिखा सके तो क्यों गाय की पूजा, क्यों आरती वंदन इत्यादि का नियम, क्यों मंदिर का नियम है, इसको जानने के लिए इन कार्यक्रमों की अति आवश्यकता है। इसलिए सब लोग पहले हिंदू बने, कट्टर हिंदू बने। जैसे और सब अपने अपने पंथ के लिए कट्टर हैं, ऐसे हिंदू समाज को भी कट्टर होना पड़ेगा। मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, अपने मंदिरों की मान मर्यादा को संभालो। गड़े मुर्दे पूजना अब बंद कर दो। जो खुद 9 फुट नीचे गड़ा हुआ है वो तुम्हें कितना ऊपर उठाएगा, ये बात आपको बैठ करके सोचनी पड़ेगी बैठ करके। और अंतिम बात कह करके मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप मेरे विचार से अगर सहमत हो तो अंत में दोनों हाथ खड़े करके जय श्री राम जरूर बोलना। ये देश राम का है, ये परिवेश राम का है, ये देश राम का है, ये परिवेश राम का है। भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये आदेश राम का है। जय श्री राम, जय श्री राम।